अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन की सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस होती चली जा रही है और मुझे मालूम है कि आप लोग भी जहाँ-जहाँ भी हैं मुसलमान इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे बहुत शिद्दत से फ़ील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है, वो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से नज़र आ रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो ये है कि जो आज का जो अटैक हुआ है, जो इसराइल ने किया है, उसने तो अपनी बहीमियत और दरिंदगी की जो एक अख़ीर होती है, वो उसको भी क्रॉस कर गया। यानी जो जंगों के रूल्स हैं, अगले दिन ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि वॉर्स हैव रूल्स टू। तो जब आप जंगों के असूल जो हैं, जंगों के जो कवानीन हैं, उनको भी आप ऐसे पुश डाल देते हैं, तो फिर वो आपको यही कहा जा सकता है कि आप इंसान कम से कम नहीं हैं। आज उन्होंने जो अटैक किया है और वो अभी आपको खबर मिल चुकी होगी कि एक हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें 500 से 700 तक जो थे वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और कहा ये जा रहा है कि उसमें मज़ीद लोग भी जो थे वहाँ पे, वो वहाँ पे थे। उसमें मेडिक्स वग़ैरह भी होते हैं, आपको डॉक्टर्स का भी पता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, दूसरे लोग होते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 1000 लोग जो हैं, वो वहाँ पे शहीद हो चुके हुए हैं और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मलबे में फँसे हुए हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि एक आपने बमबारी करके एक हॉस्पिटल को ख़त्म कर दिया, जहाँ पे लोग बेचारे इलाज करवा रहे थे, उसमें ख़वातीन थीं, उसमें बच्चे थे, उसमें जो मेडिकल स्टाफ़ है वो था, फिर उसमें डिसेबल्ड बहुत सारे थे जो पहले ही आपकी बमबारी की वज़ह से वहाँ पे इलाज करवा रहे थे अपना, उनको भी इन्होंने इसका अपनी बहीमियत का निशाना बनाया है। और उसके ऊपर अब थोड़ा-सा मसला ये पड़ा है कि बाकी लोग जो हैं, वो मैं आपको पॉइंट्स मैंने जो लिखे हुए हैं आपको बताता हूँ, कि एक तो ये हुआ है कि जो आज आपको पता है कि प्रेज़िडेंट बाइडेन भी जो है, वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और प्रेज़िडेंट बाइडेन ने जाते हुए ये कहा है कि हम इस हमले के ऊपर इसराइल से टफ़ क्वेश्चन्स जो हैं वो पूछेंगे। अब क्या टफ़ इन्होंने पूछने हैं? इनकी तो अपनी कोई हालत नहीं है उनके सामने। आप अंदाज़ा लगाएँ कि आप अमेरिका में बैठ के आप सदर बाइडेन को गालियाँ दे सकते हैं। मीडिया उनको गालियाँ भी दे सकता है। मीडिया उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकता। अब इनकी इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस आप देखें कि आप अमेरिकी सदर को, अपने ही सदर को बुरा-भला कह सकते हैं, जितना मर्ज़ी चाहें, लेकिन आप इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। इतना बड़ा उनका एक स्ट्रैंगल्ड होल्ड है, जो इन्होंने अमेरिका के ऊपर डाला हुआ है। और यही वजह है कि वो एक एक किताब मेरे पास हुआ करती है, मैं आपको कल या परसों दिखाऊँगा, वन नेशन अंडर इज़राइल। तो ये पूरी की पूरी जो नेशन है, उसके ऊपर उनका कब्ज़ा हो चुका हुआ है। ये सिर्फ़ फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया, ये इन्होंने ये मकबूज़ा अमेरिका भी उन्हीं उन्हीं का मकबूज़ा है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये हुआ है कि प्रेज़िडेंट बाइडेन का ट्रिप है आज और प्रेज़िडेंट बाइडेन के ट्रिप को के हवाले से मुख़्तलिफ़ खबरें चल रही हैं, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन वहाँ पे हुआ ये है कि जो इस अटैक के बाद वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, उन्होंने मुज़ाहरे करने शुरू कर दिए और मुज़ाहरे करते-करते उन्होंने वहाँ पे जो इज़राइली एम्बेसी है उर्दुन में, उसके ऊपर भी अटैक किया है। और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के इलाके हैं, जिस तरह के ये वेस्ट बैंक वगैरह हैं, वहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसके ऊपर उनकी अथॉरिटी के लोगों ने उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं और फायर खोल खोल दिया उनके ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास साहब हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग जो बाइडेन के साथ थी, उसको कैंसल कर दिया है और जो कॉन्फ्रेंस अम्मान में यानी जॉर्डन में होने वाली थी, इसी हवाले से उसमें जॉर्डन के जो किंग हैं, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसल कर दिया है। तो ये खबरें हैं कुछ जो ताज़ा तरीन हैं और इसके साथ-साथ जो एक और ताज़ा तरीन खबर आई है, वो ये है कि ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, बल्कि पहुँच गए हैं इस वक़्त, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस वक़्त वो पहुँच गए हैं और जाके वहाँ पे उन्होंने वो बात करनी है कि जनाब क्या एक मुश्तरका लाए-अमल होना चाहिए क्योंकि अब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो हैं, वो पहले से बहुत बेहतर हैं। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या करना है और पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने पहले भी एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, कॉल करने के लिए कहा है ओआईसी की। और ओआईसी आपको पता ही है, वो तो सोई रहती है, वो तो उसका तो वो 12 महीनों में से तकरीबन साढ़े 11 महीने वो सोती है।
پھر اٹھتی ہے اور پھر اپنا کوئی چھوٹا-موٹا کام شام کرتی ہے اور پھر جا کے سو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے، اس کو صرف گاڑیاں چاہیے، اس کو صرف اپنے پروٹوکولز چاہیے ہیں، ان کو اپنی جاہ و حشمت چاہیے ہے، اور یہ وہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو کیا-کیا چیزیں چاہیے، وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اور یہ اسی میں خوش رہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے بمباری کی ہے ہاسپٹل کے اوپر، اس کے اوپر پوری دنیا سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے، اور اتنا زیادہ ایک کنڈیمنیشن کا ایک راج آپ کہہ لیں کہ وہ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب اسرائیل نے اس سے گھبرا کے یہ کہا جی کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں بمباری کی، یہ تو اسلامک جہاد جو تنظیم ہے ان کا ایک میزائل آیا تھا، اور وہ میزائل جو ہے وہ ادھر ڈائیورٹ ہوا ہے اور وہ اپنا راستہ بھولا ہے اور وہ جا کے ہاسپٹل کو لگ گیا۔ یعنی کیا بات ہے یہ، ان کے آپ جھوٹ سنیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بائی دا وے اسلامک جہاد والوں نے خود اس کی تردید کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی ایسا میزائل نہیں پھینکا اور نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کا میزائل جو تھا وہ کوئی پلان کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے اسلامک جہاد کی طرف سے تردید کے بعد میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو شرم آنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی خواتین کے بچے جو وہاں پہ ابھی میرے خیال ہے چند ماہ کے بھی ہیں، ان کو بھی وہاں پہ زخمی حالت میں وہاں پہ علاج کیا جا رہا تھا، اور خواتین بیچاری جو وہاں پہ نہتی خواتین، لوگ نہتے، مریض کے پاس کیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہاسپٹل میں انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ان کی ان کے ہیومن رائٹس، ان کی آپ باتیں سنیں، ان کی آپ کہانیاں سنیں اور ان کے آپ بڑے بڑے دعوے سنیں، اور جب ایکچولی اینڈ پریکٹیکلی جب یہ شو کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بس مسلمان ہونا چاہیے، اور وہ چونکہ مسلمان تو انسان نہیں ہوتے، اس لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے ان کو مارو جتنا بھی مار سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ میمو سارے اپنے اسٹافرز کو چلا گیا ہوا ہے کہ آپ نے جنگ بندی کی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ تاکہ ان کا جتنا نقصان کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے، تو پھر بعد میں دیکھیں گے کہ اگر کچھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو بٹھایا جائے ان کو اور کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ ذرا بات کر لیں، تاکہ اس تک مسلمانوں کا خدا نخواستہ صفایا ہو سکے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اسلامک جہاد نے اس میزائل کی تردید کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بائیڈن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آج پہنچ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا کے اسرائیل سے پوچھیں گے جی آپ نے یہ کس طریقے سے یہ اتنا بڑا اٹیک کیا ہے ہاسپٹل کے اوپر، اور یہ ان کے جو ترجمان ہیں کربی صاحب، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جی ہیومینیٹیرین سچویشن جو ہے وہ کیوں آپ نے خراب کی ہے وہاں پہ، اور اس کا جو ہے وہ ہم جواب پوچھیں گے۔ اچھا، اب یہ جو اسٹرائک ہوئی ہے، جو ہاسپٹل کے اوپر ہوئی ہے، اس کے اوپر اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ہاریفائڈ، اور ظاہر ہے ایوری بڈی از ہاریفائڈ، جو لوگ دنیا میں تھوڑا سا جن کا ضمیر ہے، جن کے اندر تھوڑی سی شرم اور حیا ہے، وہ سارے کے سارے ہاریفائڈ ہیں کہ بھئی ایک کیسے ممکن ہے کہ جنگوں میں بھی، اور ٹھیک ٹھاک جو بڑی جنگیں ہیں اس میں بھی کسی کے میڈیا لوگوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، پھر جو ہاسپٹلز وغیرہ ہیں اس طرح کی جو ہیں اسکولز ہیں، ان کے اوپر حملے نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا کوئی ظالم ہوتا ہے کہ وہ جا کے ان کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا لوگ ہاسپٹل میں ہیں تو علاج ہو رہا ہے، تو آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد اب جو یو این ہے اس کی طرف سے کنڈمنیشن آ رہی ہے، اور محمود عباس صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور نقبہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر ہاسپٹل کے اوپر، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جو کہ پہلے ہو چکا ہوا ہے نقبہ کے حوالے سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو فلسطینین یو این ایمبیسڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسرائیل ہے وہ اس تمام ساری کی صورتحال جو بڑھانے کا اور اس کو ایگریویٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے، وہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیں نا کہ جو انہوں نے پہلے اٹیک ہوا ان کے اوپر، تو بھئی اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو آپ اس کا ایک اسی طرح کا رسپانس آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو تہیا کر لیا کہ ہم نے ختم کرنا ہے ان کو، ان کی نسل کشی کرنی ہے، ان کی نسل کو برباد کر دینا ہے، اور یہ ہیں ہی ایسے، اور یہ جانور ہیں اور جانوروں کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو غزہ کا ہاسپٹل جو انہوں نے اڑایا ہے اس میں جو ان کے اوپر کافی پریشر آ رہا ہے انٹرنیشنل پبلک اوپینین کا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جن لوگوں سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے امریکہ میں بھی اور یورپ وغیرہ میں بھی،
تو वहाँ पे भी ये एक सीरियसली चीज़ सोची जा रही है कि मीडिया हाउसेस के सामने, मुख्तलिफ जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने व्हाइट हाउस समेत बाकी जो कांग्रेशनल जो बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने लोग मुज़ाहरा करने का सोच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं, वो मुज़ाहरा करने का सोच रहे हैं और जो मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो अपने तमाम वर्कर्स को ये कॉल ऑन कर रही हैं कि जी आप निकलें और अपने जितने भी हो सकता है, जितनी तादाद में भी हो सकता है, आप आके अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको शो करें कि आप क्या सोच रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक ऑर्गनाइज़ेशन है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गनाइज़ेशन जिसका नाम है मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, एमएसए। उन्होंने भी इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से हो सकता है कि आप एक जो हॉस्पिटल है, उसको निशाना बनाएँ और उसको मिलिया-मेट करके रख दें। 1000 बंदा यानी कहना आसान है, आपने उसको तबाह-बर्बाद करके रख दिया है। और ये मैं आपको बताऊँ कि इसका रीजनल लेवल पे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और ख़ास तौर पे जो ये जो किंगडम्स हैं इंक्लूडिंग जॉर्डन इनके अंदर लोगों में अब एक शदीद परेशानी और शदीद ख़िफ़्फ़त जो है, वो महसूस की जा रही है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो कुछ भी नहीं कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ख़ैर माशाल्लाह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ हैं। जब मजबूरन लोगों का प्रेशर देखा है तो हमारे जो काकड़ साहब हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स वग़ैरह देनी शुरू की हैं और इसी तरह हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उनका एलामिया आया है। लेकिन वो सिर्फ़ गुफ्तंदा नशिस्तंद और बर्खास्तंद की हद तक है। इसके आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो ज़ाहिर है गुलाम हैं और हमें जो हमारे मास्टर्स जो कहेंगे, हम वही करेंगे और उतना ही कहेंगे जितना कि वो कहेंगे इजाज़त देने की कि जनाब आप इतना कह लें। तो वो हमने कह लिया। इसके अलावा आप देखिएगा कि इसके अलावा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा। तो मैं बता रहा था कि जॉर्डन में जो हालात हैं, वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे किंगडम जो है वहाँ पे इस किंगशिप के हवाले से वहाँ पे लोगों में बहुत कंसर्न्स मौजूद हैं और अगर ये मामलात वहाँ पे हल ना हुए और ख़ास तौर पे अगर उन्होंने इसमें प्रैक्टिकली कोई काम ना किया, तो उसके ऊपर काफ़ी जो मामलात हैं वो उनके ख़राब हो सकते हैं और उनकी जो बादशाहत है, वो ख़तरे में पड़ सकती है। और अगरचे उन्होंने कैंसल की है समिट अपनी प्रेज़िडेंट बाइडेन के साथ, जो कि अच्छा किया। क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन का जो वहाँ पे जाना और इन हालात में कि जहाँ पे कोई हॉस्पिटल महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है, खवातीन महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं हैं, छोटे-छोटे इन्फेंट्स जो हैं, वो महफूज नहीं हैं और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनको ये मार रहे हैं। तो उसमें आपने प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलके करना क्या था? और यही वो प्रेशर है जो कि इन गवर्नमेंट्स के ऊपर अवाम का इस वक़्त महसूस किया जा रहा है। उधर हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक में जो इन्होंने फायरिंग की है, उसमें एक पैलेस्टीनियन की डेथ हो चुकी है, जो इन्होंने अपने ही लोगों पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जो मैंने आपको बताया ना कि खोली है फायरिंग खोली है, उसके अंदर एक फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुका है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि कल 11-12 के करीब मैंने आपको नंबर दिया था, जर्नलिस्ट जो हैं वो जिनकी डेथ हुई है, आज उसका नंबर जो है वो 17 तक पहुँच चुका हुआ है। 17 जर्नलिस्ट जो हैं वो इस कज़िये में मारे जा चुके हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं, हालाँकि जर्नलिस्ट जो हैं उनको उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, उनको एक्सेस दी जाती है कि जहाँ भी वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन इसराइल के सामने तो कुछ भी नहीं है, वो तो जो चाहें वो कर रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है और उधर हिज़्बुल्लाह जो है, उन्होंने भी इसको इज़राइल अपना बाइडेन की विज़िट से पहले-पहले उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही तारीख तरीन दिन था, जिसमें एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया और उन्होंने भी बॉयकॉट किया है तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ का इंक्लूडिंग प्रेज़िडेंट बाइडेन के साथ जो भी लोग मामला कर रहे हैं, उसको उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। जो मेजर चैनल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इसराइल की तरफ से। आपने देखा होगा बीबीसी के ऑफ़िस के बाहर बहुत बड़ी तादाद में जो यहूदी आबादी है वो वहाँ पे पहुँची है और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और उनको कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इनको दहशतगर्द क्यों नहीं कहते हो? तुम इनको शिद्दत पसंद कह रहे हो, तो ये तो दहशतगर्द हैं। तो इस तरह करके ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है और बड़ी शिद्दत से टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में। तो ये जो है सूरत-हाल है, ये बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है, उन्होंने भी इसराइली अटैक को क्रिटिसाइज़ किया है।
अब ये आप अंदाज़ा लगाएँ कि चर्च ऑफ इंग्लैंड वगैरह भी जो है वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, लेकिन इसराइल के ऊपर सरे मुँह भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम कुछ मतलब बंद कर दें इस चीज़ को, लेकिन वो लगे हुए हैं कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं छोड़ेंगे और इनको ख़त्म करके छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसराइल का दौरा करना चाहता हूँ, सॉलिडैरिटी शो करने के लिए। वो उनको इजाज़त नहीं मिली, उनको इनकार कर दिया गया है कि ये राइट टाइम नहीं है, आप तशरीफ़ मत लाएँ। और अगरचे ये सूरत-ए-हाल आपको मालूम ही है कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं, उनको अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है कि अगर वर्ल्ड अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गई इसराइल की तरफ से, तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारे हमारे जो डॉलर्स आ रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो फिर इसराइल अगर चलने जाने शुरू हो गए, तो फिर हमारी हमारी दुकान का क्या बनेगा? तो उनको अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है और वो इसी वजह से मिलना चाह रहे हैं और उनको कहना चाह रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमें ना भूलिएगा। अगरचे बाइडेन ने कल कहा था और आज उनकी जो वज़ीर वज़ीर ख़ारिजा हैं, वज़ीर ख़ज़ाना सॉरी, जो सेक्रेटरी ट्रेज़री हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हम साइमल्टेनियसली दोनों वॉर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं और हम उनका बोझ जो है वो उठा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस लिहाज से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर भी प्रेशर जो है वो बिल्ड अप हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ मैंने आपको बताया था कि राशिदा तलेब वगैरह जो है कांग्रेस वुमन हैं, उनके साथ को जॉन कॉरी जो हैं, उन्होंने मिल के एक बिल जो है वो पेश किया है और कहा है कि इसको सीज़ फायर की तरफ बढ़ाया जाए मामलात को और आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें हैं जो वो उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ मिस्र जो है, मिस्र ये कह रहा है कि जी जो इसराइल है, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, ताकि हम सप्लाइज़ जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं, वो फ़लस्तीनी अवाम तक पहुँचा सकें। तो इस लिहाज से जब आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया है कि जो सप्लाइज़ लेके जा रहे थे लोग, उसके ऊपर भी बॉम्बिंग की है और उन्होंने कहा कि यहाँ से आप नहीं लेके जाएँगे। तो ये एक बदमाशी और एक अख़ीर किस्म की जो आप समझ लें कि लाक़ानूनियत है, उसका दौरा हम देख रहे हैं और उसमें जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं वो एक इम्punity के साथ काम कर रहे हैं और कल मैंने आपको बताया था कि हमास ने ये भी ऑफ़र की थी कि हम तमाम जो प्रिज़नर्स हैं, जो जरमाली हैं, उनको बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनली हम रिहा करने के लिए तैयार हैं। और आज भी उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो प्रिज़नर रिलीज़ जो है वो कर सकते हैं और अगर जो है वो इसराइल उनकी बात को सुने और माने। लेकिन वो नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि नहीं हम इनका तिया-पंचा करके तो फिर जाएँगे और इनकी तबाही फेर के जाएँगे। अच्छा, अब सूरत-हाल ये है कि जो इनकी अमेरिका की तैयारियाँ हैं, एक तो ये है कि उन्होंने अपने वहाँ पे बहरी बेड़े भेज दिए हुए हैं, दूसरा 2000 ट्रुप्स मैंने आपको बताया था कि उनकी तैयारी है, वो वहाँ पे जा रहे हैं, वो इसराइल के साथ सॉलिडैरिटी शो करने के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। अब देखते हैं कि सूरत-हाल क्या बनती है, इसके ऊपर हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ आपको बताया जाए, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक़्त क्या मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के हवाले से। क्योंकि सड़कों पे आना, आपका सोशल मीडिया के ऊपर अपना रोल प्ले करना, ये बहुत ज़रूरी है इस वक़्त और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम वहाँ पे जाके ना तो कोई लड़ सकते हैं, ना जाके वहाँ पे आपको कोई इजाज़त देगा। लेकिन ये है कि कम से कम आप बाहर निकल के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी बात कर सकते हैं। तो जितनी हो सकती है उतनी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अपना रोल एक जिस हद तक भी हो सके वो प्ले करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए ख़ेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बिशरा मुझे सलाह को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले एक दुआ फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ जब करें, तो ज़रूर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो उनके काम आ सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।